दोस्तों, पुरानी फिल्में देखकर बोर हो गए हो और तलाश है कुछ ब्रांड न्यू और लेटेस्ट सस्पेंस की, तो आज की इस वीडियो में हम रिवील करने वाले हैं 9 ऐसी नई साउथ इंडियन फिल्में जिन्होंने रिलीज होते ही तहलका मचा दिया है। इनमें आपको मिलेगा डार्क इन्वेस्टिगेशन, साइकोपैथ किलर के साथ कुछ हॉरर एलिमेंट और ऐसे ट्विस्ट जो आपको सीट से उठने नहीं देंगे। और अच्छी बात ये है कि सारी की सारी फिल्में हाई क्वालिटी हिंदी डब में आ चुकी हैं। तो अपनी वॉच लिस्ट तैयार रखिए क्योंकि आज की लिस्ट बहुत तगड़ी होने वाली है। तो चलिए गाइस, बिना आपका ज्यादा टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही कमाल की मूवी से जिसका नाम है स्टीफन। ये 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक साइकोपैथ किलर की जो कि लगभग 9 लड़कियों का मर्डर कर चुका है। अब ऐसे में पुलिस इस साइकोपैथ किलर को पकड़ने के लिए बहुत टाइम से इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही होती है, लेकिन पुलिस के पास फिलहाल कोई भी ऐसा ठोस सबूत नहीं होता जिससे कि वो साइकोपैथ किलर को पकड़ सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन अचानक से ये साइकोपैथ किलर पुलिस के सामने आके सरेंडर कर देता है। और अब यहीं से मूवी की असली कहानी शुरू होती है जो कि डेफिनेटली आपके दिमाग को घुमा के रख देगी। तो आखिर ये साइकोपैथ किलर कौन है, आखिर इसने अपने आप को सरेंडर क्यों किया और आखिर इस साइकोपैथ किलर ने उन 9 लड़कियों का मर्डर क्यों किया, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत ही कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जो कि आपको एज ऑफ द सीट पे बांध के रखेगा। मेरी तरफ से हाईली रेकमेंड रहेगा कि आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और फिलहाल ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ YT के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं नंबर 8 मूवी की जिसका नाम है अगाथोकोलॉजिकल। ये 2024 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 4.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है निशा नाम की एक लड़की की जिसे कुछ टाइम से बहुत ही अजीब तरह के कॉल्स आने लग जाते हैं जहाँ पे कोई उसे बार बार ब्लैकमेल करता है। अब ऐसे में पहले तो निशा इन सारे कॉल्स को इग्नोर करने लग जाती है, लेकिन धीरे धीरे करके ये सारे कॉल और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अब ऐसे में निशा को बहुत बड़ी बड़ी धमकियां भी मिलने लग जाती है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं निशा को लगने लग जाता है कि कोई है जो कि हमेशा उसका पीछा कर रहा है और उसके ऊपर नजर रख रहा है। तो अब आखिर निशा को वो सारे ब्लैकमेलिंग वाले कॉल कौन और क्यों कर रहा है, आखिर क्या सही में कोई निशा का पीछा कर रहा है या फिर ये सिर्फ निशा का वहम है, और आखिर इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। अब ये मूवी एक बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड मूवी है, साथ ही मूवी के अंदर आपको काफी कमाल का थ्रिल भी एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ YT के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं नंबर 7 मूवी की जिसका नाम है लारा। ये 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है लॉरेंस नाम के एक आदमी की जिसकी वाइफ एक दिन अचानक से गायब हो जाती है और इसी वजह से लॉरेंस पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए जाता है। लेकिन पुलिस लॉरेंस के केस को इतना कुछ सीरियस नहीं लेती। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन अचानक से पुलिस को एक बीच के ऊपर से एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है जिसका फेस पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से उस लड़की की पहचान करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और अब कहीं ना कहीं पुलिस को लगता है कि ये डेड बॉडी लॉरेंस की वाइफ की ही हो सकती है। लेकिन जब लॉरेंस इस डेड बॉडी को देखता है वो इस डेड बॉडी को अपनी वाइफ की डेड बॉडी मानने से इनकार कर देता है। और इसी वजह से जब पुलिस इस केस को और भी ज्यादा डिटेल में इन्वेस्टिगेट करती है तो पुलिस को कुछ ऐसे शॉकिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स और मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है जो कि डेफिनेटली आपके भी दिमाग को घुमा के रख देगी। अब इस मूवी के अंदर आपको मर्डर मिस्ट्री के साथ साथ बहुत ही कमाल का सस्पेंस और थ्रिल भी एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT के ऊपर देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 6 मूवी की जिसका नाम है डिटेक्टिव सत्यभामा। ये 2021 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है सत्यभामा नाम की एक लड़की की जो कि एक पुलिस ऑफिसर से शादी कर लेती है। अब ऐसे में शादी के बाद एक दिन सत्यभामा को अपने हस्बैंड की एक फाइल मिलती है जिसके अंदर बहुत सारी लड़कियों का मर्डर हो चुका है और बहुत सारी लड़कियां गायब भी हो चुकी हैं। अब ऐसे में सत्यभामा जो कि डिसाइड करती है कि वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगी ताकि वो उन सारी मिसिंग लड़कियों का पता लगा सके और पता लगा सके कि आखिर उन सारे लोगों का मर्डर कौन और क्यों कर रहा है। और अब ऐसे में सत्यभामा जो कि एक पुलिस ऑफिसर की वाइफ होती है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। तो आखिर क्या सत्यभामा इस इन्वेस्टिगेशन के थ्रू उस किलर को पकड़ पाएगी और आखिर वो सारी लड़कियां अचानक से कहां गायब हो गई, इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको इस तरह की इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज देखना पसंद है जिसके अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ कमाल का थ्रिल भी एक्सपीरियंस करने को मिले तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT के ऊपर देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 5 मूवी की जिसके नाम है नेत्रिकन। ये 2021 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी
मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है दुर्गा नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जिसका एक एक्सीडेंट हो जाता है और इसी एक्सीडेंट की वजह से दुर्गा अपनी दोनों आंखें खो देती है और ऐसे में ब्लाइंड होने की वजह से दुर्गा को अपनी जॉब से भी निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से दुर्गा एक नॉर्मल लाइफ जीने लग जाती है। लेकिन अब ऐसे में एक दिन लेट नाइट को दुर्गा बाहर ट्रैवल कर रही होती है और इसी बीच अचानक से एक अनजान किडनैपर दुर्गा के पीछे पड़ जाता है उसे किडनैप करने के लिए। लेकिन किसी तरह दुर्गा वहां से भाग निकल आती है और चली जाती है पुलिस में कंप्लेन करवाने के लिए। लेकिन ऐसे में दुर्गा जो देख तो नहीं सकती, इसी वजह से वो उस किडनैपर का चेहरा नहीं पहचान सकती और अब इसी वजह से वो किडनैपर दुर्गा के पीछे पड़ जाता है उसे मारने के लिए। तो अब ऐसे में दुर्गा आखिर अपने आप को उस किडनैपर से कैसे बचाएगी और आखिर वो किडनैपर कौन है, आखिर वो दुर्गा के पीछे क्यों पड़ा हुआ है और आखिर इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर भी आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत ही कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो कि आपको मूवी के एंडिंग तक बांध के रखेगा। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार साथ ही YT के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं नंबर 4 मूवी की, जिसका नाम है IPC 376। ये 2021 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 4.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है यानी नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जिसे एक मिसिंग केस सौंपा जाता है जहां पे एक लड़की अचानक से गायब हो चुकी है। अब ऐसे में यानिनी उस मिसिंग लड़की को ढूंढने के लिए अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। लेकिन इसी बीच यानिनी को अचानक से एक अनजान कॉल आता है जहां पे एक किलर उसे बताता है कि वो कुछ लोगों का मर्डर करने वाला है। अब ऐसे में यानिनी को कैसे भी करके उस किलर को पकड़ना होगा ताकि वो उन होने वाले मर्डर्स को रोक सके। तो अब आखिर क्या यानिनी अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू उस किलर को ढूंढ के उन होने वाले मर्डर्स को रोक पाएगी और आखिर वो लड़की अचानक से कहां पे मिसिंग हो गई और आखिर इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर वाली मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ YT के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं नंबर 3 मूवी की, जिसका नाम है प्लान बी। ये 2021 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक लॉयर की, जिसका एक दिन अचानक से मर्डर कर दिया जाता है। अब ऐसे में पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है ताकि वो पता लगा सके कि आखिर इस लॉयर का मर्डर किसने और क्यों किया। लेकिन जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो उन्हें कुछ ऐसी शॉकिंग मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है जिसके बारे में आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। तो अब आखिर इस लॉयर का मर्डर किसने और क्यों किया, क्या आखिर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू इस लॉयर के मर्डर केस को सॉल्व करके इसके किलर को ढूंढ पाएंगे और इस बीच मूवी के अंदर क्या कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं, वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT के ऊपर देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 2 मूवी की, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ अ ब्यूटीफुल गर्ल। ये 2023 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 4.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक शहर की, जहाँ पे अचानक से एक के बाद एक बहुत सारी लड़कियां सुसाइड करने लग जाती हैं। अब ऐसे में जब पुलिस को इस केस के बारे में पता चलता है तो पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाती है ताकि वो पता लगा सके कि आखिर ये सारी लड़कियां अचानक से सुसाइड क्यों कर रही हैं। तो आखिर क्या पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू ये पता लगा पाएगी और आखिर ये सारी लड़कियां अचानक से सुसाइड क्यों कर रही हैं? क्या कोई किलर इनका मर्डर कर रहा है या फिर इसके पीछे कोई और ही मिस्ट्री छुपी हुई है? वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल की इन्वेस्टिगेशन देखने को मिल जाएगी। अगर आपको मर्डर मिस्ट्री वाली इन्वेस्टिगेशन मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही YT जियो पर देख सकते हो। तो फाइनली अब बात करते हैं हमारी नंबर 1 मूवी की, जिसका नाम है मिसिंग। ये 2018 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है सुशांत नाम के एक आदमी की, जो कि अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ एक नॉर्मल लाइफ जीने लग जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन अचानक से सुशांत की छोटी सी बेटी मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाती है। अब ऐसे में सुशांत अपनी बेटी को ढूंढने के लिए पुलिस में कंप्लेन करता है। लेकिन जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो आगे जाके आपको कुछ ऐसी शॉकिंग और मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलेगा जो कि डेफिनेटली आपके भी दिमाग को घुमा के रख देगी। तो अब आखिर सुशांत की छोटी सी बेटी अचानक से कहां पे गायब हो गई और आखिर इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। मूवी काफी कमाल की है। मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी कि आप इस मूवी को 1 टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करना। और फिलहाल ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो, MX प्लेयर साथ ही YT के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। मिलते हैं और किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।